Hello friends, once again चाय पानी पी के मैं भी तैयार हूं। कल हमने क्या पढ़ाया था, मैं वापस अभी धीरे धीरे अपने सिलेबस पर आ रहा हूं। आप देख लीजिए कल अपन ने क्या पढ़ा था। हाँ, थियरी और सेकंड टाइप प्रैक्टिकल भी चालू किया था ना, कैपिटल रेवेन्यू। बाबूजी वो थियरी किधर है? एक मिनट भाई साहब, जरा मैं भी अपना थियरी ढूंढ लूं आपके लिए, ताकि कल का जो अधूरा लेक्चर है ना कैपिटल रेवेन्यू का, वो मैं पहले ले लूं। और वो थियरी तो जो अधूरा है उसकी कोई चिंता नहीं है, वो तो कभी भी ले सकता हूं। कल मैंने आपके सामने एक डिस्कशन छेड़ा था, थियरी है लेकिन प्रैक्टिकल भी था, आपने देख लिया लास्ट में, कि एनी एक्सपेंडिचर whether it is to be taken as capital expenditure or revenue expenditure, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और मैंने यहां से शुरुआत किया था, उसके पहले एक एग्जांपल रखा था, इफ यू रिमेंबर, जिसमें कोई कनेक्शन नहीं था, ऐसी एग्जांपल पहले मारा था। एक बाजू प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था, दूसरी बाजू बैलेंस शीट बनाया था, इफ यू रिमेंबर। और एक कुछ शायद वो रिपेयर टू फर्नीचर, नयन भाई याद आ रहा है? वो रिपेयर टू फर्नीचर हमको प्रॉफिट एंड लॉस में लेना चाहिए, दैट इज द राइट थिंग। लेकिन मैंने जानबूझ के गलती करके इसको बैलेंस शीट में फर्नीचर में ऐड करके भी तेरे को बताया था, जानबूझ के। और ये भी बोला था कि ऐसा गलती करता है, इवन देन द बैलेंस शीट is tallied, because if you show profit and loss debit means debit effect, and if you show add to asset balance sheet, that is also debit effect. So your balance sheet finally tallied. ऐसा करके मैंने एक बात तेरे सामने रखा था, और उसके बाद में मैंने कंक्लूजन डाला था, लिखा था कि ऐसा कर दिया तो मेरी दो गलती कौन सी हुई थी। क्या दो गलती हुई थी? आई एम रिपीटिंग। वन, माय नेट प्रॉफिट इज रॉन्ग, क्योंकि रिपेयर का खर्चा मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं बताया, खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं बताया, मतलब जो मेरा नेट प्रॉफिट आया इज रॉन्ग अमाउंट। एंड सेकंड थिंग भाई साहब, जो बैलेंस शीट में फर्नीचर का अमाउंट आएगा एसेट साइड में, वो भी रॉन्ग होगा, क्योंकि वो अमाउंट ज्यादा दिख रहा है। मतलब मेरा बैलेंस शीट में एसेट में जो टोटल फर्नीचर दिख रहा है वो ज्यादा दिख रहा है, तो वो भी गलत है। तो दो मिस्टेक होती मैंने आपके सामने रखा था, और मैंने अपनी बातें आगे रखा था। मैंने क्या क्या पढ़ाया था, जरा अपन हेडिंग एक बार पढ़ लेवे। नकुल भाई फटाफट एक बार रिपीट कर लीजिए, मैं आपको बोलता हूं। जरा मैंने डिक्टेट भी किया था, आपको याद है, ताकि क्या आपका रिवीजन हो जाए और मैं आगे चलूं। सर एकदम स्टार्टिंग से। हाँ फटाफट, क्योंकि छोटा ही है, कुछ मैंने ज्यादा नहीं पढ़ाया है। सर एक दो पेज पूरा भर के लिखा है। हाँ लिखना फटाफट, चालू कर, पढ़ने का सबको मालूम ही है। ये एग्जांपल मत पढ़ना, मैंने भी जो पढ़ा वो। यू डायरेक्टली स्टार्ट विद कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, यस, the expenditure which gives the benefit for a longer period, that is the benefit is received for more than 1 year. For example, purchasing the license for doing the business in one time expenditure. Any expenditure incurred for acquisition, acquired, purchase bracket में asset for the business. Such asset may be tangible or intangible. For example, land, building, plant, machinery, furniture, motor car, trademark, patent, goodwill, etc. Any incidental expenditure incurred in also. एक मिनट,
आराम से पढ़ नहीं यार, तेरे को लगता है मेरे को कहीं भागना है? मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ। Hey, हाँ एकदम yeah. आराम से यार, खा पी के मस्त रहो। चलो थर्ड देख, मैंने Any स्क्रीन पे भी थोड़ा तेरे लिए रिकैप कर दिया। yes sir. एक्सपेंसेस द बेनिफिट रिसीव्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, एग्जांपल लाइसेंस, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, कोई भी एसेट हो, चाहे टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो। बच्चा थर्ड पढ़। Any incidental expenditure incurred is also capital expenditure. Incidental expenses means the expenditure incurred before starting the use of the fixed asset. Example, installation charges paid on machine, comma, it is added in the value of machine, it is called capitalization of expense. Besides expenditure incurred, which results into increase in our income, for example, Cushback cushion chair is installed in cinema houses, which can increase the ticket charges. Expenses of chair is capital expense. Any expenditure incurred which result in decrease in other regular expenses. Example, installation of solar panels, which will reduce our regular bill, replacing petrol engine by diesel engine. Done, sir. ठीक है, ये पांचों पांच मैंने आपके लिए जरा देखो शॉर्ट में लिख के रखे हैं। एनी एक्सपेंस द बेनिफिट ऑफ विच रिसीव्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, एनी एक्सपेंस एक्विजिशन ऑफ एसेट, incidental expense resulting into increase in income, and expense resulting into reducing the expense, regular expense. These are capital expense. बच्चा यहां तक मेरी गाड़ी पहुंची है। These are capital expense. अभी जरा सुनना, आगे मुझे और एग्जाम्पल तेरे सामने रखना है। कैपिटल एक्सपेंस किसको बोलते हैं भाई साहब? कैपिटल एक्सपेंस किसको बोलते हैं? जस्ट लिसन, अभी ये कोरोना वायरस चल रहा है इसलिए खास बोलता हूं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू डेवलप न्यू टेक्निक, बोलेगा तो न्यू मेडिसिन। बाबूजी लगातार बहुत लोग पीछे पड़े हैं, और आज एक पहला प्रयोग इंग्लैंड में हो रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कर रही है इंसान के ऊपर, जर्मनी वाले भी उधर कुछ करने वाले फ्रैंकफर्ट में, और इंडिया वाले तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, कर नहीं सकते। वो ऊपर वाले की अपने पे क्या मालूम क्या मेहरबानी है। बट माय पॉइंट, मैं बाबूजी पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक पे हूँ, कोरोना की बात भले आवे। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी न्यू प्रोडक्ट, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मेडिसिन, न्यू प्रोडक्ट। बच्चा तो ये जो खर्चा है, एक बात सुनना अभी, और ये मान लो सक्सेस हो गया, अपना डेवलपमेंट हो गया, सक्सेस हो गया, तो ये जो खर्चा है बाबूजी, ये वैक्सीन बनाने का, कोरोना की, जो इन लोग ने कुछ दिनों में करोड़ों रुपया खर्चा कर डाला है, और अगर जो वैक्सीन बनेगी तो बहुत जल्दी दुनिया में देंगे, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसके कोरोना के ऊपर ब्रेक आ जाएगा। मुझे ये बोलना है, ये जो खर्चा किया बच्चा फॉर डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैक्सीन, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, जो भी बोल यार, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उन्होंने जो डेवलपमेंट किया वो लाइफ टाइम अभी उसका ये प्रोडक्ट बन गया ना, और ये खर्चा जो उसने किया है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्दर, any construction of site, construction of building, own asset, construction of, भाई साहब ओन एसेट, जरा मैं एक दो उदाहरण देना चाहूंगा, तेरे को भी अच्छा लगेगा। बाबूजी हम खुद का एसेट बनाते हैं। कुछ लोग होते हैं अपना खुद का बंगला बनाते हैं, पहले जमीन लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जमीन पे अपना बड़ा फैक्ट्री बनाते हैं। तो बाबूजी जमीन लेना वो कैपिटल एक्सपेंस है, उसके ऊपर ये जो कंस्ट्रक्शन करना ना, जो भी एक्सपेंसेस करना ना कंस्ट्रक्शन, वो भी कैपिटल एक्सपेंस है। मान लो अपन बिजनेस की बात करें, बंगला को छोड़ रहे, जमीन खरीदा, उसके ऊपर वो बड़ा बिल्डिंग बनाएंगे, प्लांट वगैरह खड़ा करना है, फैक्ट्री का बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट, बिल्डिंग बना रहे हैं, कुछ लोग तो यहाँ तक कि उसके अंदर खुद अपना मशीन खुद बिठाते हैं, खुद मशीन भी बनाते हैं और उधर ही बिठाते हैं। इतने होशियार लोग हैं।
लाइक लार्सन एंड टोब्रो। बिल्डिंग भी खुद बनाएंगे, अपने को जो प्रकार के टूल्स इक्विपमेंट मशीन चाहिए वो भी खुद बनाएंगे, उधर ही बिठाएंगे। भाई साहब सोच लो, मतलब लैंड खुद का, बिल्डिंग खुद का, मशीन खुद का, और कंस्ट्रक्शन ये वो सब खुद कर रहा है। मुझे ये बोलना, ये जो टोटल खर्चा हो रहा है ना बच्चा, इट इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ एसेट, कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट। दिस इज कैपिटल एक्सपेंस। इसके ऊपर एक थोड़ा और स्प्रे मार रहा हूं बात का। जब ये कंस्ट्रक्शन का वो बिल्डिंग बन रहा है बच्चा, उस टाइम पे आप लोगों ने भी बहुत बार देखा होगा, जहां वो कंस्ट्रक्शन का काम चलता है ना, तो बिल्डिंग तो बनेगा बड़ा वाला, तभी वो बिल्डिंग बनने का काम चलता है ना, उस टाइम पे छोटी छोटी हट्स, हट्स समझते हो क्या? झोपड़पट्टी। जो कारीगर लोग काम करने को आते हैं ना, उसको बोला जाता है काम करो आप इसी प्रीमाइसिस, इसी लैंड के ऊपर छोटी छोटी टेम्पररी हट्स बना लो। मतलब क्या, आपको इधर 2-3 साल काम करना है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग बनेगा, ये जो प्लांट लगाएंगे, मशीन लगाएंगे, तो आपको तो यहाँ काम करना ही है। साल 2 साल 3 साल जितना भी लगेगा, बेटर आपके लिए हम टेम्पररी ऐसा शेड जैसा, हट जैसा, छोटा चाल जैसा बना के दे देते हैं। आप लोग जो भी साल 2 साल 3 साल इधर ही रहो, मतलब आपको घर जाना आना, ट्रांसपोर्ट, वो आपका खर्चा बच जाएगा। रहने का खर्चा हमारी तरफ से, इलेक्ट्रिक पानी वगैरह सब फोकट हमारी तरफ से। बाबूजी, तो ये टेम्पररी हट्स बनाए, ये 50-100 झोपड़े बनाए, जहां कारीगर लोग रहेंगे, क्योंकि उन लोग को इतना बड़ा वो टावर बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, प्लांट खड़ा करना है, मशीन खड़ा। बाबूजी, मैं पूछता हूँ, ये टेम्पररी हट्स 2 साल तक इधर रहे या तो 1 साल तक रहा, फिर इसको उड़ा देने का है, निकाल देने का बच्चा, समझा क्या? हटा देने का, क्योंकि फिर तो अपने को बिल्डिंग को ही काम है ना, और ये आदमी लोग भी चले जाएंगे, दोज हु आर वर्किंग हियर। मेरा पॉइंट क्या है, ये जो हट्स बनाने का खर्चा है ना, ये एक्सपेंस, मान लो ये झोपड़े बनाने का खर्चा अंदाज से 2 लाख रुपया आया बाबू, क्योंकि वो 50-60 झोपड़े बनाए, चाली टाइप जैसा, झोपड़े जैसा, जो भी बोलिए आप। अभी ये बिल्डिंग बन गया तो ये झोपड़े खलास कर दो, झोपड़े खत्म कर दो, निकाल दो भाई यहाँ से झोपड़े, चलो। तो 2 लाख रुपया तो खर्चा हो गया ना। ये 2 लाख रुपया का क्या करने का? आंसर, ये 2 लाख रुपये को भी आपको जो कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट हुआ ना, उसमें ऐड करना होगा, यानी ये भी तो आपका कैपिटल एक्सपेंस है। सुना क्या मैंने क्या बोला? कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट लाइक बिल्डिंग, टावर, फैक्ट्री, जो भी, और उसको बनाने के लिए अपन ने जमीन लिया, तो वहां बिल्डिंग बनेगा, तो वहां टेम्पररी हट्स खड़ी किया, है ना? ये हट्स को बाद में हटा देंगे, निकाल देंगे। वर्कर लोगों को बोला, आप लोग साल 2 साल इधर ही रहो भाई, फोकट में, बिजली पानी सब फोकट, आपको पगार भी मिलेगा। और जैसे ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन समाप्त हो गया, ये टेम्पररी हट्स रिमूव कर दिया, तो वो जो टेम्पररी हट्स को बनाने का खर्चा था बाबूजी, 2 लाख रुपया था। तो ये 2 लाख रुपया, ये भी कैपिटल एक्सपेंस गिना जाएगा। सावधान, द अमाउंट ऑफ 2 lakhs फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स टू बी एडेड इन द कंस्ट्रक्शन अमाउंट ऑफ ओन एसेट। जो एसेट का खर्चा है ना, लैंड एंड बिल्डिंग का, लैंड एंड बिल्डिंग का जो खर्चा है ना, उसके अंदर इसको ऐड करने का। समझ में आ रहा है कैपिटल एक्सपेंस किसको बोलते हैं? मैं 1-2 उदाहरण और तेरे सामने रख रहा हूं, जरा सुनना, मजा आएगा। बाबूजी, जो लोग बाइक चलाते हैं ना, कुछ साल पहले हमारे पास एक छोकरा आता था, ऐसा हाइट में कम था, मगर साला क्या जबरा बाइक चलाता था। एक बार तो बाइक लोगों का, उसका कुछ वो स्टंट स्टंट करता है, स्टंट समझते हैं ना, ऐसा उछालने का, ऐसा घुमाने का, ऐसा क्या रे, लेकिन वो अभी भी आता है कभी कभी मिलने को। तो वो अपना ये रेस का मैदान है ना, महालक्ष्मी रेस कोर्स, उसमें एक बार स्टंट का उन लोग का वो था, तो हमारा ये छोकरा लेक्चर छोड़ के वगैरह स्टंट में उधर गया। बाबूजी, वो टाइम पे वो स्टंट में कुछ 25-30 लोग होंगे, उसमें इसका 3rd प्राइज लगा था, और उसको कुछ 1.5 लाख रुपए का इनाम मिला। तो
दूसरे दिन आया तो मेरे को खास पैर पड़ा, ये बोला कि सर, मैं बोला तू किधर था, तो बोलता है मैं ऐसा ऐसा था। मैंने जरा सुनता हूँ ये सब, हमको भी मालूम पड़े ना। मैं बोला कमाल है ये सब क्या करने का, तो क्या करना पड़ता है सर मेरे को। तो वो आता था भी, वो छोटी एक तो हाइट, और वो बड़ा बाइक लेके आता, तो मैं उसका मजाक करता था, चला तेरा जमीन पे पैर पहुंचता है क्या, क्योंकि वो बाइक इतना तगड़ा रखने का, और वो उसके वजन से तो बाइक का वजन डबल होएगा। छोटू बाइक मोड़ा बड़ा, और वो स्टंटबाजी करता था, मगर तीसरा नंबर आया उसको, बोलो 1.5 लाख रुपया। मैं बोला ये तू कर लेता है, तो क्या सर मस्त, मेरे को बाइक चलाने का शौक है, और मैं मेरी बाइक आप देखेंगे ना, मैं जब उतर रहा था उसके साथ, तो मेरे को बताया उसने, एकदम नवा जैसा चिकना रखता है, और बाइक को बराबर रोज फर्स्ट क्लास सफाई करने का, उसकी छोटी प्रॉब्लम है ना तो भी ताबड़तोड़ सॉल्व करने का, रिपेयर ये वो फर्स्ट क्लास। पब्लिक है बाबू, ये होता है लोगों को शौक ऐसा, आप ये मत समझना क्यों। अभी मेरा मुद्दा इसी के ऊपर से स्टोरी कर रहा हूं, लेकिन बाबूजी टॉपिक पे हो, सावधान बाबूजी। छोटा मोटा बाइक का खर्चा रिपेयर चलता रहेगा, तो मैं छोटा मोटा रिपेयर की बात नहीं करता हूं, मेरा शब्द पकड़, ओवर हाउलिंग, शब्द पकड़ रहे हैं, ओवर हाउलिंग। ओवर हाउलिंग का मतलब सुन पहले, पूरा स्कूटर का पुर्जा खोल के रख देने का, दोनों टायर को अलग करो, मशीन ये वो उसका इंजन, ओए भाई सब अलग करो, बराबर साफ करो उसको पेट्रोल से, वो जो भी अल्कोहल से, और जो फालतू स्पेयर पार्ट है उसको हटा दो, नए स्पेयर पार्ट अच्छे डालो जहां जरूरत है, और वापस उसको धो भी के सब स्पेयर पार्ट को साफ करके वापस फिट करो। मतलब बाइक तुम्हारा एकदम नया जैसा हो गया बाबूजी। दिस इज कॉल्ड ओवर हाउलिंग। ये छोटा मोटा सर्विस नहीं है। वो बाइक को और गाड़ी को सर्विस कराने भेजते हैं ना, ये सर्विस नहीं है बच्चा। एतल सुन रही है ठीक से? ओवर हाउलिंग, पूरा बाइक का स्पेयर पार्ट पुर्जा खोल दिया, फिर वापस फिट किया। जर्मनी में, जर्मनी में ना औरत लोग घर में फ्री होती है ना नकुल भाई, तो वो पूरा का पूरा अपना कंप्यूटर ऐसे खोल जाती है, और वापस खोलने के बाद उसको रीअसेंबल करती है। असेंबल समझते हैं, वापस पुर्जा लगा देते हैं, और वापस फर्स्ट क्लास उसका सर्विसिंग ये वो मस्त हो जाता है। इतनी सब महिलाएं होशियार है। हमारी महिला ये काम करेगी तो फिर वो कंप्यूटर वाले के पास लेके जाएंगे ना कि भाई अभी इसको क्षमा करो, तो कंप्यूटर वाला भी बोलेगा भाई जिसने खोला है उसके पास ही जाओ, इधर नहीं आना। वहां की महिलाएं देखो, हमारे तो क्या, वो अक्का दिनों टीवी देखने का सीरियल चलता है, सास भी कभी बहू थी और छाछ भी कभी दही था, हटा चल, ये हमारा लाइफस्टाइल है भाई, सब घर में यही चलता है, हमारे भी ऐसे ही चलता है। अभी मैं 1 महीने से घर में बैठा हूं, तो जरा ज्यादा मालूम पड़ता है घर में क्या क्या सब हो रहा है। बाकी मैं तो सुबह से रात तक अपन ज्यादातर बाहर होते तो मालूम नहीं पड़ता है नकुल भाई। सब अभी उन लोगों को भी लगता है कि कुछ ज्यादा ही कोरोना वायरस ने घर में भी वायरस फैला दिया है। क्योंकि सब छोटी छोटी बातें मालूम पड़ने लगी ना, घर में ही है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या सीरियल देख रहे हैं, कभी टीवी चालू हो रहा है, बंद हो रहा है। मुद्दे की बात पर मैं आ रहा हूँ, जर्मनी की बात किया। घर में मम्मी को मत बोलना हेलो ये रेडियो खोलो या वो करो, फिर रेडियो रिपेयर भी रिपेयर नहीं कर पाएगा भैया। लेकिन जर्मनी की महिलाएं कितनी होशियार होती है, मैं ये बोल रहा था। टू द पॉइंट, जर्मनी को छोड़, ओवर हाउलिंग, स्कूटर का पुर्जा पुर्जा अलग करने का, फिर से उसको फिट करने का, उसको एकदम चकाचक बना देने का, बाबूजी ये खर्चा भी थोड़ा बड़ा होता है। और ऐसा करने से स्कूटर की लाइफ बढ़ जाती है। हाँ, उतना ही नहीं, उसका जो फ्यूल का कंजम्पशन होता है ना, उसका स्पीड ये वो एफिशिएंसी सब बढ़ जाती है बाबूजी, उसका एफिशिएंसी बढ़ जाती है। हाँ, और उसका जो फ्यूल कंजम्पशन है ना वो भी घट जाता है, मतलब उसका पेट्रोल डीजल जो भी है कम लगेगा। मुझे क्या बोलना है बच्चा, द एक्सपेंस ऑफ ओवर हाउलिंग ऑफ मोटर कार, स्कूटर, मशीन। मैं मुद्दे पे हूं यार, वो चिंटू को भूल जा, बाइक वाला। ओवर हाउलिंग एक्सपेंस इज कैपिटल एक्सपेंस। ये खर्चा कैपिटल खर्चा है, क्योंकि इसका बेनिफिट अपने को लंबा मिलता है। स्कूटर की बोलो या मशीन की बोलो, लाइफ बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। उतना ही नहीं, फ्यूल कंजम्पशन,
कम हो जाएगा। एंड देयरफॉर ओवरहाउलिंग एक्सपेंडिचर मस्ट बी कंसीडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंस। नया बाइक नहीं खरीदा है, लेकिन ये जो खर्चा वो छोटा मोटा रिपेयर नहीं है, सर्विसिंग का खर्चा नहीं है छोटा मोटा, ये खर्चा भी बड़ा होता है, क्योंकि इसमें जो भी जरा भी पुर्जे उसके स्पेयर पार्ट इधर उधर वाले होते हैं ना, उसको निकाल दिया जाता है, नया बिठाया जाता है, और बाकी के सब पार्ट्स को फर्स्ट क्लास धो के बोलेंगे तो पानी से नहीं, उसका स्पिरिट से या उसका जो एसिड रहता है उससे धो के फर्स्ट क्लास नया करके लगाया जाता है, मतलब स्कूटर भी नया जैसा हो जाता है यार। इन शॉर्ट, ओवरऑलिंग एक्सपेंस इज वन टाइप ऑफ कैपिटल एक्सपेंस। तो आज मैंने क्या क्या पढ़ाया जरा तेरे सामने रखता हूं, देखो। न्यू डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, लिखने का चालू कर भाई, क्योंकि अभी तो थियरी लंबी है भाई। देख, डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, आई एम डूइंग डिक्टेशन, प्लीज टेक डाउन। डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ब्रैकेट में लिख न्यू मेडिसिन, क्योंकि अभी कोरोना का चल रहा है ना सीजन, तो मैंने जानबूझ के कोरोना का ठोका थोड़ा, मेडिसिन और न्यू प्रोडक्ट बाय साइंटिफिक लेबोरेटरी और रिसर्च हाउस, लेबोरेटरी और रिसर्च हाउस, and finally it got success. Full stop. The entire expenditure made, the entire expenditure made, the entire expenditure made for such development is capital expense. Is a capital expense. Next, एक लाइन छोड़ के नंबर 7, ये जरा ये टावर देख ना मैंने कैसा बनाया, तू भी जरा टावर बना ना 5-6 लाइन में, ऐसा ऐसा करके। अच्छा, जरा जल्दी से। हाँ, टावर दिखता है कैसा बाजू में छोटे मोटे झोपड़े बना रहे ऐसा। बाजू में लिख टेम्पररी, मे बी 2 years 3 years, जो भी है, 1 साल। बनाया? अभी नीचे लिख कंस्ट्रक्शन ऑफ ओन एसेट्स, मे बी बिल्डिंग, मशीन, एक्सेट्रा। फॉर दैट टेम्पररी अकोमोडेशन, अकोमोडेशन मतलब घर, टेम्पररी अकोमोडेशन गिवन टू वर्कर्स, टेम्पररी अकोमोडेशन गिवन टू वर्कर्स at the cost of rupees 2 lakhs. Such huts were removed. Such huts were removed after the construction work over. है ना, सीधी बात है ना।
मेरा मुद्दा असली ये है। नेक्स्ट लाइन में लिख, द एक्सपेंस ऑफ ₹2 lakhs, क्यों भाई, द एक्सपेंस ऑफ ₹2 lakhs will be added in the total value of assets constructed full stop, it is capital expense। मुद्दे पर आ गया मैं, बातें बहुत करता हूं लेकिन बात आपके सामने है, इट इज कैपिटल एक्सपेंस। बाबू जी सर स्टोरी करेगा तो ही तेरे दिमाग में जाएगा, खाली ऐसा ही लिख के देगा ना तो मजा नहीं आएगा, ये क्या हर्ट वगैरह बोल रहा है ना, क्या ऐसा कर रहा है। लेकिन ये जब एग्जाम्पल लंबा चौड़ा करके दिया जाता है तो सीधा खोपड़ी में जाता है, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, क्या लिखा है, चिल्ला के पढ़ो रे, पढ़ो ना जरा चिल्ला के। ओवरहाउलिंग एक्सपेंस। पहले जरा मीनिंग तेरे को सुना दूं। इट इज स्पेशल टाइप ऑफ रिपेयर। ये छोटा मोटा रिपेयर नहीं है रे। ओवरहाउलिंग का मीनिंग लिख, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ रिपेयर। एंटायर मशीन हो, बाइक हो, जो भी हो यार, मैंने वो बाइक वाले का एग्जांपल लिया क्योंकि वो मेरे खोपड़ी में आ गया ना, चिंटू। एंटायर मशीन is opened as required. Entire machine is opened as required. Some spare parts are replaced. छोटी मोटी चीज रिप्लेस करो यार। Some spare parts are replaced and others are washed. वॉश बोलेगा तो पानी में नहीं धोने का, समझने की बात है। Washed, oiled and installed. It is resulting into increase in the life of asset, full stop. It increase the efficiency, and it also reduce the consumption of fuel। क्यों भाया, सब बोर्ड पे लिखा, देख तेरे को सामने दिखता है जी। It reduce the consumption of fuel। Next line, such overhauling expense is capital expense, दो लाइन छोड़, हेडिंग मार, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दो लाइन छोड़,
हेडिंग मार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई साहब अभी वापस कुछ मिनट शांति से सुनिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मोर और लेस स्टोरी समाप्त कर दिया, और भी थोड़ी बातें हैं, मैं जानबूझ के बाद में करूंगा क्योंकि कुछ बातें ऐसी है ना, ये रेवेन्यू का पिक्चर देख ले फिर करूं तो अच्छा लगेगा। व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? पहला स्टोरी कैपिटल एक्सपेंडिचर का सुना रे। अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं वो मैं तेरे सामने रख रहा हूं बाबूजी। इसका नाम ही है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू का मतलब होता है फॉर जनरेटिंग इनकम। लिखने का नहीं है, जरा सुनना है, लिखाऊंगा बाद में। बाबूजी हम कोई खर्चा करते हैं फॉर जनरेटिंग इनकम। बाबूजी देखो ये एचएम क्लास में है, ये आपके सामने टेक्नोलॉजी का जो खर्चा किया है ना, ये अपना जूम वगैरह का, ये हमको लेना पड़ता है लाइसेंस उसका। ये वो थोड़ा हम लोग ने भी हमारी तरफ से टेक्नोलॉजी का ये सब किया है ताकि आप मेरा फोटो देखते हैं, ये सब रिकॉर्ड रहता है। इसको मैं यूट्यूब पे एक लेक्चर डाला, मतलब बहुत कुछ मैं कर सकता हूं। मुझे ये बोलना है ये खर्चा मैंने क्यों किया? आंसर फॉर जनरेटिंग इनकम। तो ये जो मैंने खर्चा किया है, ये जूम वगैरह एप्लीकेशन लिया, जो भी खर्चा हुआ बच्चा, वो मेरा कौन सा खर्चा है रे? आंसर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। ये खर्चा मुझे करते रहना पड़ता है, याद रखना। दिस आर द रेगुलर एक्सपेंडिचर। ये वन टाइम एक्सपेंडिचर नहीं है, दिस आर रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग का मतलब घड़ी घड़ी करना पड़ता है बच्चा। ये मत समझना कि सर ने एक बार ये जूम का खर्चा का डाला मतलब परमानेंट ये जूम सर का हो गया। पागल है तू रे? इट इज रिकरिंग। रिकरिंग मतलब अगेन एंड अगेन आई विल हैव टू पे। जैसे भाड़ा मुझे घड़ी घड़ी भरना पड़ता है, सैलरी मुझे वर्कर लोगों को देना पड़ता है, चाय पानी का खर्चा रेगुलर होते रहता है। तो बाबूजी ये भी खर्चा, ये रेगुलर एक्सपेंस है, रिकरिंग एक्सपेंस है। आंसर रेवेन्यू एक्सपेंस। जनरली ये कोई बड़ा खर्चा भी नहीं है। दिस आर, ये जो अमाउंट होता है ना, अमाउंट जनरली बोलेंगे तो स्मॉल इन नेचर। जनरली जनरली का मतलब कभी कभी बड़ा खर्चा भी होता है, लेकिन उसको अपन रेवेन्यू गिनते हैं। जनरली स्मॉल इन नेचर। सुन ले भैया, द बेनिफिट of such expenditure received for less than 1 year। अब तेरे को याद आएगा बाबूजी, कैपिटल एक्सपेंडिचर में मैंने खास लिखा था, देख पहला पॉइंट, द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर वी गेट फॉर मोर देन 1 ईयर। और अभी मैंने यहाँ क्या बोला रेवेन्यू में? द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर वी गेट फॉर लेस देन 1 ईयर। ये खर्चा छोटा छोटा है बच्चा, हर साल घड़ी घड़ी करना पड़ेगा बच्चा। बेनिफिट इज रिसीव्ड फॉर लेस देन 1 ईयर और 1 ईयर, बट नॉट मोर देन 1 ईयर। भाई साहब मैं एक एग्जांपल इधर रखता हूं, देखो मैंने उधर लिखा था तेरे सामने वो एग्जांपल लाइसेंस का, कि अपन बिजनेस चलाने के लिए लाइसेंस लिया, तो टेकिंग द लाइसेंस इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसी एग्जांपल को मैं दोबारा यहाँ लिख रहा हूं तेरे सामने बाबूजी। रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस क्यों रे? एवरी ईयर, हर साल रिन्यू करना पड़ता है, तो ये रिन्यूअल का जो खर्चा है बच्चा वो है रेवेन्यू एक्सपेंस। लाइसेंस एक बार लेना, रिन्यूअल हर साल करना, लाइसेंस लेने का खर्चा कैपिटल है, रिन्यूअल हर साल किया करो बाबूजी, इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एचएम क्लास चला है तो एचएम क्लास को शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस लेना पड़ा था जब मैंने चालू किया था 1985। फिर क्या, अभी हर साल इसका शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस हमको रिन्यू करना पड़ता है बच्चा। ये क्लास चालू है, ये क्लास चालू है, उसको सक्का माराता है, म्यूनिसिपलिटी में जाना पड़ता है, ये लाइसेंस फीस भरना पड़ता है, और ये क्लास अभी भी चालू है, उसका प्रूफ क्या है? तो ये पैसा भरा है देख।
तो लाइसेंस निकाला था तो क्या सर वो तभी, और अभी तो कि ये साल में तुम्हारा यहाँ ये क्लास एस्टैब्लिश है, चालू है, ले लो, सिक्का मार के दे दिया, साइन किया, ला पैसा। क्या है रिन्यूअल एक्सपेंस, क्या है रेवेन्यू एक्सपेंस। द बेनिफिट इज रिसीव्ड फॉर 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। फर्दर बाबूजी, एनी सेलिंग एक्सपेंसेस, एनी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सोच लेना, चीज बेचने का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन करने का खर्चा, ये टेम्पो रखा, ये ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ये एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, सेलिंग का खर्चा बोलेगा तो ये सब खर्चे अपने को करने पड़ते हैं। ये सब खर्चे कैसे हैं बाबूजी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फर्दर, एनी एक्सपेंस फॉर एंड बिहाइंड गुड्स, ये खास शब्द याद रखना। गुड्स को एक शब्द बोल देता हूं, ट्रेडिंग एसेट। जरा मेरा शब्द पकड़, ट्रेडिंग एसेट। ट्रेडिंग एसेट का मतलब जिसमें अपन व्यापार करते हैं, व्यापार यानी जिसको अपन खरीदेंगे और फिर अपन उसको बेचेंगे, इस प्रकार के एसेट को बोला जाता है ट्रेडिंग एसेट। गुड्स इज ट्रेडिंग एसेट। आई रिपीट, गुड्स इज ट्रेडिंग एसेट। तो मैंने क्या लिखा मालूम है? एनी एक्सपेंस फॉर एंड बिहाइंड गुड्स, गुड्स के लिए अपन ने खर्चा किया, चाहे गुड्स अपन बना रहे हैं, चाहे गुड्स को अपन नया पैकिंग कर रहे हैं, चाहे गुड्स को अपन कुछ अलग ढंग से पेश कर रहे हैं, तो गुड्स के पीछे जो भी खर्चा है, गुड्स क्या है? ट्रेडिंग एसेट है। हम खरीदेंगे गुड्स, हम बेचेंगे गुड्स, वो सब खर्चा गुड्स का बाबूजी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फर्दर खास ये भी ध्यान रखना, मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट। बच्चा, मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट, तीसरी बार मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट। देखो मैं ये आपके सामने बोल रहा हूं तो मेरे सामने लैपटॉप है, आप सब लोग का फोटो मेरे सामने आ जाता है, मेरा फोटो भी आता है, मेरा बोर्ड भी मेरे सामने आता है, मतलब मेरे को जरा अच्छा ये जगह चाहिए, ये कौशल सर ने सब सजा के मेरे को दे दिया। अब आपको सीधी बात बताता हूं, ये लैपटॉप का मेंटेनेंस आता है, साल में वो इधर उधर होएगा, रिपेयर वगैरह होता रहेगा, वो उसका वो एएमसी मेंटेनेंस का वो आदमी आता है, हवा मारता है इधर, सुना है क्या? वो एसी वाले भी आते हैं साले, वो मेंटेनेंस करके जाते हैं, एसी को पानी से कभी धोया कभी हवा मारते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट, बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग को अपन वो चूना बिना लगाते हैं, छोटा मोटा रिपेयर करते हैं, पाइप ये वो, जो सोसाइटी में आपने देखा होगा छोटा मोटा खर्चा हर साल चलता है भैया। क्या हो रहा है ये? तो सर जी मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट, any expense incurred for such maintenance, for such small repair, for such small renovation। बाबूजी ये सब खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंस गिने जाते हैं। मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट, आंसर इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जरा सुनना, एक अच्छा एग्जांपल ले रहा हूं, मजा आएगा। बाबूजी, any fine, penalty by local authority, फाइन मतलब पेनल्टी रे। बाबूजी बहुत सी दुकानें ना 9 बजे तक ही खुली रख सकते हैं और हफ्ते में एक दिन बंद रखना पड़ता है, मे भी गुरुवार, सोमवार, रविवार एक दिन बंद करना पड़ता है। ये सब उसका जो धारा धोरण होता है वो आपको फॉलो करना पड़ता है। अब देखिए, हमने हमारी दुकान बोला था कि गुरुवार को बंद रखेंगे, लेकिन मैंने मेरी दुकान गुरुवार को चालू रखा बच्चा, और वहां से म्युनिसिपैलिटी का इंस्पेक्टर निकला, देखा उसके रिकॉर्ड में तो कि ये दुकान तो गुरुवार को बंद होती है, आज तो गुरुवार को ये चालू है, पकड़ा मेरे को, मेरे पे एक चलन फाड़ा 500 रुपए का, बोला ला फाइन, गुरुवार को बंद रखना था, तू चालू कैसे रखा? मैंने 500 रुपया दे दिया, ये एक प्रकार का मेरे पर फाइन है। आंसर चुकाया मैंने, रसीद है, आंसर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों?
क्योंकि ये खर्चा मैंने बिजनेस के लिए किया है, फाइन भी। सोच ले, गुरुवार को मैंने दुकान इसलिए चालू रखा कि गुरुवार को भी मेरा बिजनेस होता है, मेरा कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए भाई। तू बोलेगा सर 500 का तो नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, मुझे मालूम है मैं दुकान में से 2000 कमाने आने वाला हूं, तो 500 भले ये लेके गया, 1500 फिर भी बचता है। सोच के काम करो भाई साहब। हाँ, तू बोलेगा सर 200 कमा रहा है तो भैया मैं 500 क्यों दूं, मैं दुकान खोलना ही नहीं चाहिए, पागल नहीं हूं। लेकिन मुझे मालूम है कि ये 500 लेके भी जाएगा ना तो भी वांधा नहीं है, अपन 2000 कमा लेते हैं। अब समझने का 1500 कमाया था। मुझे ये बोलना है that fine penalty I have paid for running the business, for expanding of my sale revenue, इसको अपन रेवेन्यू एक्सपेंस बोलने का। सोच लो, मैं जो आपके सामने एग्जांपल रख रहा हूं एक एक करके, रेवेन्यू का मतलब है ये छोटे मोटे खर्चे, रेवेन्यू का मतलब है ये घड़ी घड़ी करने वाले खर्चे, रेवेन्यू का मतलब है बिजनेस के लिए किए हुए खर्चे, रेवेन्यू का मतलब है जो खर्चे मुझे बिजनेस ऑपरेशन के लिए करने पड़ते हैं। एक्सपेंसेस फॉर बिजनेस ऑपरेशन, जरा सुन लेना, बिजनेस ऑपरेशन मतलब चलाना, बिजनेस को चलाने के खर्चे, इलेक्ट्रिक बिल बिजनेस ऑपरेशन, वर्कर को वेजेस दो, सैलरी दो, बिजनेस ऑपरेशन, भाड़ा भरो, बिजनेस ऑपरेशन। मतलब जो भी खर्चे बिजनेस के चलाने के लिए करने पड़ते हैं, ये सब एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिना जाता है। समझ में आ रहा है? तो भाई साहब आपके सामने मैं रख रहा हूं, देख लीजिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलेंगे। भाई साहब ये रहा अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब, जो मैंने आपके सामने 1 2 3 4 करके लिखाना दिखाया है। आप पहले लिख लो, फिर आपसे डाउट पूछने का काम करेंगे। स्टार्ट। मैं पहले लिखवाता हूं, फिर तू डाउट पूछना, क्योंकि लिखाता है ना तभी भी बहुत से पॉइंट रिवीजन हो जाएंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। फिर भी जो डाउट है अपन 2 मिनट पर्सनली बातें करेंगे। ठीक डाउन। पहले मैं लिखाता हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हेडिंग मारा है ना, लिखो उसमें, दिस expenses, THESE, this expenses are to be debited to trading and profit and loss account, are to be debited to trading and profit and loss account. These are necessary expenses. These are necessary expenses full stop. These are normal and ordinary expenses. These are generally लिखना एक शब्द, these are generally नॉर्मल एंड ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, क्योंकि कभी कभी एक्सेप्शन होता है यार। दिस आर जनरली नॉर्मल एंड ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। अब एक लाइन छोड़, 1 मैं लिखाता हूं, तू घबरा मत। expenses incurred for generating income, for generating income, for example commission paid to agent, है ना, एजेंट को कमीशन देते हैं ना, तो अपने लिए काम लेके आता है बच्चा, तो ये कमीशन अपन ने पे किया, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कमीशन पेड टू एजेंट टू ब्रिंग ऑर्डर फॉर अस, टू ब्रिंग ऑर्डर यानी बिजनेस फॉर अस।
Therefore, commission is revenue expense. सुना? एक लाइन छोड़. Second, the expenses which are recurring in nature. That means every month or every year. That means every month or every year, such expenses incurred regularly. Example, rent paid, salary paid. Tea, coffee, traveling, etc. एक लाइन छोड़. Third, generally such expense are of small amount. Generally such expense are of small amount. Example, printing, stationery, etc. Line छोड़. Number next, 4. Normally, the benefit of such expense is obtained for 1 year or less than 1 year. For example, renewal of license fees every year. तो ना ये 1 साल का पूरा अपने को बेनिफिट मिलता है. फिर क्या, तो जब वापस रिन्यू करो, हर साल करो, मतलब ये रेवेन्यू हुआ रे. नेक्स्ट, एक लाइन छोड़. एनी एक्सपेंस इनकर्ड for selling and distribution. Any expense incurred for selling and distribution. Next, 6. Any expenses incurred for goods. Full stop. Goods is our trading asset. Goods is our trading asset. Any expense for buying and selling of goods.
even loss of goods in transaction is revenue expense and revenue loss. Is revenue expense and revenue loss. एक लाइन छोड़. Next 7. Maintenance of fixed asset. Maintenance of fixed asset. ये अपना हेडिंग मार. इसमें आगे बोलता हूं. अंडरलाइन हेडिंग बना दे इसको. Maintenance of fixed asset. The life of fixed asset is more than 1 year. The life of fixed asset is more than 1 year. Full stop. Such asset is needed to be repaired, renovated, and properly maintained. Full stop. For example, service of air conditioner, white washing to building. White washing मतलब चूना लगाना. हर साल लगाना चाहिए बाबूजी, खास करके फैक्ट्री वगैरह में तो, क्योंकि वहां तो ये सब केमिकल वगैरह उड़ता रहता है, तो साल में 1-2 बार उसका सफाई, चूना लगाया बोलेगा तो सफाई हो जाता है. चूना अपने आप एक केमिकल है, याद रखना. Which will increase the life of asset. Which will increase the life and efficiency of asset. Next line show. Payment of fines and penalties. Payment of fines और या तो एंड जो भी penalties charged by government for doing of any unlawful work. Unlawful work मतलब कुछ अपन गैर कानूनी काम करते हैं ना. Unlawful work is revenue expense. एक लाइन छोड़. 9. Any expense incurred for business operation means for running of regular business.
for running of regular business. Is revenue expense. अभी मैं एक एग्जाम्पल तेरे सामने रख रहा हूं, या मेरा डिस्कशन खत्म हो गया प्लीज? What is revenue expenditure? That part of discussion is over here. Now I am giving one example where you will have to think, and of course my answer you will find both the sides. कैसे दोनों तरफा मेरा आंसर है? बाबूजी जरा सुनिएगा कैसे मैं बातें रखना चाहता हूं. Please see. Suppose there is one institution where they teach dancing, playing of musical instrument और ये सब सिखाते हैं. और ये एक इंस्टीट्यूट चल रही है, सालों से चल रही है. मेरे को क्या बोलना जरा सुनिएगा. अब ये 20, 22, 25 साल हो गए हैं. दे आर डूइंग सम रिपेयर, some renovation, some improvement, of course some modernization, some modernization. मतलब कुछ नया दिखना चाहिए ऐसा अपन सोच के उसको अच्छा कलर वगैरह करा दिया. बाबूजी उसका अपन ने कुछ मॉडलिंग वगैरह अच्छा किया, उसमें कुछ चीज ऐसे रखा कि लोगों को अच्छा दिखे, उसको अट्रैक्टिव बना दिया. जरा समझ लीजिए, मेकिंग इट कलरफुल, अट्रैक्टिव. पहले इतना अट्रैक्टिव नहीं था क्योंकि कहा ना 20-25 साल पुराना था. बाबूजी कुछ बार तो वहां लीकेज वगैरह का भी कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन वो जुना है तो होना ही है ना छोटा मोटा लीकेज. अभी अपन उसमें रिनोवेशन कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं बाबूजी, उसको अच्छा आकार दे रहे हैं, इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, मॉडर्न बना रहे हैं, इसको अट्रैक्टिव बना रहे हैं. मुझे ये बोलना है इसके पीछे अपन ने अंदाजी 10 लाख रुपए का खर्चा कर डाला. हो सकता है ज्यादा भी किया होगा. वो इंस्टीट्यूट था डांस वगैरह का, जो भी आप बोलो, और इसमें अपन ने इतना हैवी खर्चा कर डाला. ऐसे बोलो तो रिपेयर है, लीकेज हो रहा था, लेकिन मैंने इसको अट्रैक्टिव कर दिया, मॉडर्न बना दिया, इसका इंप्रूवमेंट कर दिया. और मुझे ये बोलना है कि इसके वजह से वो जो पूरा इंस्टीट्यूट है बाबूजी, उसका मार्केट वैल्यू जरूर से बढ़ गया. मार्केट वैल्यू जरूर से बढ़ गया क्योंकि हम लोग में सब वो रिपेयर रिनोवेशन, कभी कभी अपन अपने फ्लैट में भी रिपेयर रिनोवेशन करते हैं ना. यहाँ से किचन ऐसा कर डाला, वहां से वो ऐसा कर डाला, यहाँ से ये दीवार थोड़ा ऐसा कर डाला, ये सब कुछ नया कर डाला, फर्नीचर वगैरह. तो ये उसकी वजह से अपना फ्लैट का वैल्यू भी बढ़ जाता है भाई साहब. 2 लाख का खर्चा किया, बेचने जाएंगे तो 3 लाख ज्यादा आ सकता है. जो फ्लैट पहले 90 लाख का था, 2 लाख का खर्चा किया, अभी बेचेंगे तो हो सकता है 95 लाख आ जाए. मतलब क्या था, उसका मार्केट वैल्यू बढ़ गया. 2 लाख डाला, 5 लाख बढ़ गया. यहाँ 10 लाख डाला, 20 लाख बढ़ा दिया. टू द पॉइंट. मुझे ये बोलना है, ये जो 10 लाख का खर्चा है वो खर्चा क्या है? इसकी बाबूजी मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो क्या? हाँ, इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो क्या? हाँ. मुझे आपको इसका आंसर देना है भाई साहब. छोटा मोटा जो रिपेयर होता है ना, स्मॉल रिपेयर जो होता है ना, वो तो मैं क्या बोलता है मालूम है? मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट. मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट
जो लीकेज वगैरह का छोटा मोटा खर्चा आएगा, देयर इज अ मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट। लेकिन आपने इसका मॉडर्नाइजेशन किया, इंप्रूवमेंट किया, इसकी वजह से क्या हो गया, इसका मार्केट वैल्यू बढ़ गया, तो इसके वजह से जो बड़ा खर्चा किया गया है, बिग एक्सपेंडिचर, दिस शुड बी कंसीडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जरा समझ लेना, मेरे एक एग्जाम्पल में मैंने 2 आंसर के दर्शन कराए तेरे को, कि छोटा मोटा जो तेरे को रिपेयरिंग करना है विच इज नेसेसरी, क्योंकि हर साल छोटा मोटा लीकेज होता है, हर साल छोटा मोटा कलर कराना पड़ता है, क्योंकि छोटा मोटा तो करना पड़ेगा ना सर, रिपेयर, रिनोवेशन, लीकेज का वगैरह। लेकिन मैंने कुछ मॉडर्नाइजेशन किया, कुछ उसका इंप्रूवमेंट किया, कुछ अट्रैक्टिव बनाया, तो क्या सर आपने ज्यादा ही खर्चा कर डाला, और इतना ही नहीं, इसके वजह से इसका मार्केट वैल्यू भी बढ़ गया, देखना बच्चा। तो जो छोटा मोटा खर्चा होता है जो जरूरी है बाबूजी, वो तो उसका मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट है, तो वो तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन बाकी का जो बड़ा खर्चा है विच रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, बाबूजी इसको बोला जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। जरा समझना, मतलब पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर शुड बी कंसीडर्ड एज रेवेन्यू एंड द पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर शुड बी कंसीडर्ड एज कैपिटल। मैं एक एग्जांपल और लेना चाहता हूं जो तू समझ जाएगा। तुझे मालूम है बाबूजी, मान लो मैंने 3 साल का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया, यू नो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम WEF। नयन भाई, फाइनल अकाउंट में ये देखा ना, ट्रायल बैलेंस में सेल्फ एविडेंट एडजस्टमेंट आता था, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर 3 years एक्सेट्रा। मान लो 30,000 का खर्चा चुकाया है, 3 साल का खर्चा है, तो मैं तेरे को पूछता हूं ये खर्चा रेवेन्यू है या कैपिटल है? मुद्दे पर मैं चर्चा करूंगा। तो ये 3 साल का खर्चा है भैया, एडवर्टाइज का खर्चा है भैया, तो ये रेवेन्यू है कि कैपिटल है? आंसर, जो खर्चा करंट ईयर का है, करंट ईयर का है मतलब वो करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। बाबूजी, जो खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा 10,000 का, तो ये 10,000 का खर्चा है, वो रेवेन्यू है। और बाकी का 2 साल का बोला जाएगा तो वो प्रीपेड बोला जाएगा, यानी कि वो 20,000 का खर्चा है, वो बैलेंस शीट में एसेट में खड़ा रहेगा। बाबूजी, ये बैलेंस शीट में एसेट में खड़ा रहेगा, इसको बोला जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। देख भाई, रेवेन्यू भी लिखा, कैपिटल भी लिखा। अब मेरे एग्जाम्पल को जरा गौर से देखिए। 3 years एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड, और वो 30,000 का खर्चा है, तो 1 साल का खर्चा, इस साल का खर्चा 10,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा, और 20,000 का खर्चा है वो तो क्या बैलेंस शीट में जाएगा, प्रीपेड है, एसेट है। तो 30,000 का खर्चे का मैं 2 आंसर दे रहा हूं, देख। पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ 10,000 फॉर करंट ईयर, इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, and 20,000 it is prepaid for next 2 years, it should be considered as capital expenditure। इसको हम लोग एक और नाम दे सकते हैं जो अपने सिलेबस में इन लोगों ने नहीं रखा है, उसका नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड का मतलब जो लंबे समय के लिए है उसको डेफर्ड बोला जाता है, फॉर लॉन्ग पीरियड उसको डेफर्ड बोला जाता है भैया। तो वो एसेट में जाता है, इसको अपन कैपिटल एक्सपेंस बोल सकते हैं। तो मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल रखे, जरा आप देख लो, जो आपको डबल आंसर दे रहे हैं, और आपको दोनों आंसर अंदर दिख भी रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि मेरे बोलने से दिख रहा है, आपको समझ में आ रहे हैं कि हाँ सर ये दोनों तरफा है, और इसमें कुछ खर्चा वो भी है जो लीकेज है, छोटा मोटा रिपेयर है, वो तो करना पड़ता है, तो उतना खर्चे को आपको तो के रेवेन्यू बोलना चाहिए, और जो उसका मार्केट वैल्यू बढ़ा दिया, इंप्रूवमेंट कर दिया, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलना चाहिए। और दूसरा, मैंने वो 3 साल का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा तेरे को बताया रहे, 30,000, तो क्या 1 साल का खर्चा 10,000 है, जो 20,000 जो प्रीपेड है, तो प्रीपेड वाले को बोला जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये दोनों को आप लिख लेंगे, प्लीज टेक डाउन, जस्ट हेडिंग मारिए एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल मैं तेरे सामने दे रहा हूं जिसमें डबल आंसर है, यू कैन सी।
Take down example 1. A traditional dance institution, a traditional जूने जमाने का है, traditional dance institution approximately 25 years old, approximately 25 years old. नकुल भाई लिख रहे हैं क्या? Faced some leakage problem as well as dull outlook. सीधी बात है ना, आउटलुक भी डल हो जाता है ना. Full stop. This institute incurred heavy expenditure of rupees 10 lakhs for repair, renovation, color and painting. है ना, अच्छा अच्छा पेंटिंग भी लगाएंगे ना डांस का वगैरह, कि भाई देखो ऐसा ऐसा चल रहा है, कथक है, ये जो भी है भैया, दिखना चाहिए ना ऐसा, तो अच्छा लगता है. सम मॉडर्न एमिनिटीज, with improvement and modern improved look. मॉडर्न इंप्रूव्ड लुक, पूरा लुक बदल दिया, मॉडर्नाइजेशन ये वो कर दिया. नेक्स्ट लाइन में लिख आंसर. आंसर, the expenditure which is required, the expenditure which is required for repair and maintenance of the institute is one type of maintenance of fixed asset is revenue expense, is revenue expense, like small repair, renovation to meet the problem of leakage, etc. To meet the problem of leakage, etc. Full stop. Here, some big amount is spent, big amount is spent. क्या करने के लिए big amount is spent? For some improvement, creating some attractiveness, having some modernization,
दिस ऑल आर स्पेशल एक्सपेंडिचर, है ना, ये कोई रेगुलर खर्चा नहीं है, रूटीन खर्चा नहीं है. दिस आर द स्पेशल एक्सपेंडिचर, ये कोई रेगुलर रूटीन खर्चा नहीं है बच्चा. दिस आर द स्पेशल एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट इन, मुद्दे की बात पे आ गया देख, विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू, सीधी बात है, विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन, which result into increase in the market value of the premises and the institute. Hence, this part of expenditure should be considered as, hence, this part of expenditure should be considered as capital expenditure. मजा आया, देखो दोनों तरफा आया भैया. एक लाइन छोड़, एग्जाम्पल 2. ताकत है अपने आप लिखने की बच्चा, स्क्रीन पे देख ले तो लिखना, मेरे को जरा अच्छा लगे. आया, जरा लिखना अपने आप. 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, लंबा चौड़ा करके लिखना, शॉर्ट में मत लिखना. 60 सेकंड दिया. जितना सामने दिखता है उतना ही मत लिखना, लंबा चौड़ा करके एक्सप्लेनेशन करके लिखना, प्रॉपर सेंटेंस, रीजनिंग. या तेरे को ये सब लिखना पड़ता है जी एग्जाम में, रीजनिंग तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना.
ओवर लिखा बिंदास बेटा, घबराने का नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे 19-20 हुआ तो घबराना नहीं है। अपने को थोड़ा आज प्रैक्टिकल भी इसी का लेना है, मतलब क्या है, ये थियरी एक मोड़ पे मैंने खत्म कर दिया है। Yes. ये प्रैक्टिकल जैसा थियरी आपने महसूस किया है, ये एकदम थियरी नहीं है कि जिसको अपन, जो मेरा पहला टॉपिक चल रहा है वो प्योर थियरी है, व्हाट इज बुक कीपिंग, व्हाट इज अकाउंटेंसी, उसमें कोई प्रैक्टिकल टच नहीं है, सिर्फ सुनने का है। और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको खुद को लगेगा कि ये पढ़ने के साथ सोचने का है, इसमें हर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने है। Yes, sir. लग रहा है ये प्रैक्टिकल जैसा आपके खोपड़ी में आ रहा है ऐसा? Yes, sir. है ना, पहला यूनिट का जो थियरी चल रहा है वो 100% थियरी है बच्चा। व्हाट इज बुक कीपिंग, व्हाट इज अकाउंटेंसी, व्हाट इज अकाउंट और ट्रायल बैलेंस, ये वो बैलेंस शीट, ये सब किसको उपयोगी है, मैनेजमेंट अकाउंट, ये वो मैं एक बक 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 करना पड़ता है, उसमें प्रैक्टिकल कोई आपको सोचने का नहीं है, जस्ट रीड एंड ओके ओवर फॉरगेट। यहाँ आपको प्रैक्टिकल टच लेना पड़ता है। चलिए अपन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू करेंगे। जरा बुक खोल लीजिए। आई एम ऑन पेज नंबर 1.60। नकुल महाराज, Yes, sir. इलस्ट्रेशन दिए हैं, सब लोग को मैं लिखाऊंगा, एक्सप्लेनेशन करूंगा, आंसर कैसे लिखना है मैं बातें करूंगा, यू नीड नॉट वरी। जरा देख लीजिए पेज नंबर 160। नकुल भाई आपके पास बुक है इसलिए आपको याद किया था Yes, sir. कि आप पढ़ेंगे, आराम से पढ़ना है, मैं भी रिपीट करूंगा, और इसका सॉल्यूशन कैसे बनाना है, क्योंकि अपने को इसका रीजनिंग लिखना पड़ता है, एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 1.60। नकुल महाराज Yes, sir. आराम से शांति से पढ़िए। State with reason whether the following statement are true or false. रिपीट। State with reason whether the following statement are true or false. एकदम आराम से पढ़ा ना बच्चा, मैं कहाँ भागता हूँ रे, या तो State घड़ी घड़ी with फास्ट हो जाता है। State with reason whether the following statement are true or false. भाया ट्रू फॉल्स है, मगर है खाली ट्रू फॉल्स नहीं है, Reason भी देना. रीजन देना है। फॉल्स है तो रीजन दे, ट्रू है तो रीजन दे, रीजन दे दे। हाँ, अभी इतना सारा भाषण तो मैंने किया तो तेरे को भी बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। इन लोग का रीजन वगैरह मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं अपने स्टाइल से दूंगा, इतना सिखाया उसमें से तू भी दे सकता है। चल भाई पहला पढ़ तो। Overhaul expenses of second-hand machinery purchase are revenue expenditure. रिपीट। Overall expenses of revenue of second-hand machinery purchase are revenue expenses. थर्ड टाइम। Overall expenses of second-hand machinery purchase are revenue expenditure. जरा अभी सुनना, बोर्ड पे जरा नजर करना, मेरे को थोड़ा पहले भाषण देना है। बाबूजी जरा मेरा भाषण सुन ले पहले। एक तो उसने ओवर हाउलिंग एक्सपेंसेस बोला, अभी मैंने थोड़ी देर पहले तेरे को सिखाया व्हाट इज ओवर हाउलिंग। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये भी मैंने तेरे को सिखाया इफ यू रिमेम्बर। वो बाइक का बोला ना, पूरा स्पेयर पार्ट अलग करने का, फिर बिठाने का, है ना। लेकिन मेरे को तुझे क्या थोड़ा चर्चा करने का, सुन ले जरा, सुनना ठीक से। इफ वी परचेज एनी सेकंड हैंड एसेट, भाई जरा सुनना, लंबा चलेगा। मैंने कोई सेकंड हैंड एसेट लिया, मान लो मैंने सेकंड हैंड मोटर कार लिया, नकुल भाई, अब सेकंड Yes, sir. हैंड है तो सेकंड हैंड है, तो लोगों को भी तो मालूम पड़ेगा कि सर का गाड़ी सेकंड हैंड है। कलर बिलर गया होगा, थोड़ा बहुत जूना तो जूना ही दिखेगा ना। तो मैं शाना क्या किया मालूम है, ये सेकंड हैंड गाड़ी है ना, पहले मैंने उसका अच्छा रिपेयर कराया, एकदम टनाटन, मतलब तकलीफ नहीं दे। फिर उसका वो सीट कवर वगैरह चेंज कराया, अंदर से भी नया लगना मांगता है। थोड़ा उसमें वो रेडियो क्या बोलते हैं, टेप टीवी वगैरह बिठा दिया हो भाई, ताकि लगना मांगता है बच्चे लोग को, वो ऐसा म्यूजिक बजता है ना, वो म्यूजिक सिस्टम क्या बोलते हैं, हाँ. सब बिठा दिया, ताकि मैं वहां से लोगों को लगना चाहिए अच्छा, हॉर्न भी ना खड़ा 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 लगना मांगता है।
उतना ही नहीं, वो नकुल भाई कलर बिलर भी अच्छा लगा दिया। हाँ, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए भाई सर, एचएम सर गाड़ी में बैठे हैं तो लगना मांगता है। मगर भैया सेकंड हैंड गाड़ी है जी, नया कलर चढ़ाया, और ये जो रिपेयर ये सब खर्चा किया ना, सुना, ये सब खर्चा मैंने कब किया, यू नो, बिफोर स्टार्टिंग द यूज ऑफ एसेट। क्या बोला शब्द, बिफोर स्टार्टिंग? Starting the use of asset. तो मतलब ये कौन सा प्रकार का खर्चा हो गया? लो, कल तो सिखाया था। नहीं, अरे वो सिखाया तो था, एक मिनट। हाँ, देख के बुलवाना नहीं है, चले चोर लोग। देख के बोलिए ना सानी का। Incidental expenditure. करेक्ट करेक्ट, इंसिडेंटल एक्सपेंस। मतलब मैंने वो गाड़ी चालू करेगा, गाड़ी में बैठेगा, बच्चे लोग मुझे देखेंगे तो बाद में, पहले मैं इसको एकदम टनाटन बना दूंगा, इसका हॉर्न ये वो कलर सीट कवर सब मस्त दिखना मांगता है। तो ये जो खर्चा मैंने किया सेकंड हैंड गाड़ी पे किया बिफोर स्टार्टिंग द यूज ऑफ द कार, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंटल एक्सपेंस। और बताना ये खर्चे को मुझे एसेट में ऐड करना चाहिए कि नहीं? Yes. मतलब ये कौन से प्रकार का खर्चा हुआ साहब जी? Capital expense. कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज इंसिडेंटल एक्सपेंस यार। हाँ, यहाँ अपना एग्जाम्पल में क्या था, अभी अपन अपने एग्जाम्पल में आ जाते हैं। मैंने जानबूझ के एक दूसरा एग्जाम्पल जोड़ा मोटर कार का, कि एचएम सर ने सेकंड हैंड गाड़ी खरीदा, फिर उसको नया बनाने का मैंने प्रयत्न किया, कलर का खर्चा, डेक बिठाया वगैरह वगैरह। भाई साहब ये सेकंड हैंड गाड़ी है, उसका इस्तेमाल करने से पहले ये खर्चा है, ये सब इंसिडेंटल एक्सपेंस है। इन्होंने क्या बताया मालूम है अपने को? ओवर हाउलिंग एक्सपेंस करके बताया। नकुल भाई वापस पढ़ो अभी। Overhauling expenses or second-hand machinery purchase are revenue expenditure. देखो, सेकंड हैंड मशीन खरीदा और उसके ऊपर ओवर हाउलिंग किया। ओवर हाउलिंग मतलब हैवी रिपेयर, समझा कि नहीं? ओवर हाउलिंग। Yes, sir. और सेकंड हैंड है, तो बताइए ये खर्चा मैं कैपिटल गिनूंगा कि रेवेन्यू गिनूंगा? Capital. कैपिटल। ठीक है, इसने क्या बोला अंदर, इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मेरा आंसर क्या आएगा? ट्रू की False. फॉल्स? फॉल्स। चलो लिखो आंसर। भाई साहब आंसर लिखना शुरू करें। मैं भी लिख रहा हूं, थोड़ा तेरे को मालूम पड़े। बाबूजी आंसर लिखना शुरू करें। 1 लिख फॉल्स, अंडरलाइन कर फॉल्स, और अभी नीचे आंसर लिखने का नेक्स्ट लाइन में रीजन, रीजन नीचे लिखने का टेक डाउन मैं बता रहा हूं। इट इज द परचेज ऑफ सेकंड हैंड मशीन, है ना, बोला है अंदर भैया। अपने को अपना मर्जी से कुछ नहीं, वो पढ़ने का 3-4 बार। इट इज द परचेज ऑफ सेकंड हैंड मशीन and on such machine heavy repair is incurred. Heavy repair is incurred. ब्रैकेट में लिख ओवरहाउलिंग, है ना, ये हेवी रिपेयर का स्पेशल शब्द है ओवरहाउलिंग। हेवी रिपेयर इज incurred ब्रैकेट ओवरहाउलिंग ब्रैकेट ओवर to make the machine work in better way. To make the machine work in better way, it is one type of incidental expense. Underline the word incidental. It is one type of incidental expense. That is the expense incurred before starting the use. Before starting
the use of asset. Before starting the use of asset. Such expense should be considered as capital expenditure. Underline capital expenditure. भैया यहां मेरा आंसर समाप्त. मेरा स्टाइल देख, फॉल्स लिखा, फिर रीजन लिखा और अंत में घोषणा कर दिया ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है. मीनिंग, एक्सप्लेनेशन, रीजनिंग और आंसर, ये ट्रू और फॉल्स है. यू हैव टू गिव द रीजन. जरा देख लो, आपको खुद को तसल्ली हो जाएगा जब लिखेंगे तो कि नहीं नहीं ये ठीक है सर, अच्छा लगा. तो प्रॉपर आंसर लिखेंगे, रीजन. इसलिए तो ये पहले थियरी पढ़ा है ना भैया. 3 घंटा से ज्यादा तब थियरी में तेरे साथ में मगजमारी करूंगा. अभी भी थोड़ा थियरी और लेना है, लेकिन अभी क्या थोड़ा प्रैक्टिकल भी लूंगा तो अच्छा लगेगा ना. तो फिर वो दूर दूर होते जाता है. चल एक लाइन छोड़. सेकंड, नकुल भाया. Money spent to reduce working expenses is revenue expenditure. Money spent to reduce working expenses is revenue expenditure. थर्ड टाइम. Money spent to reduce working expenses is revenue expenditure. मनी स्पेंड यानी खर्चा करना. खर्चा करना. क्यों खर्चा किया? तो कि टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस. टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस मतलब जो काम करने का जो खर्चा है ना वो कम हो जाएगा. मैं आपको एक दो उदाहरण दूं कि आपको लगेगा कि ये खर्चा किया. मनी स्पेंड टू रिड्यूस द वर्किंग एक्सपेंस. वर्किंग एक्सपेंस मतलब काम करने का खर्चा. भाई साहब जरा सुनना, आपको मैं अपने क्लास का एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूं. मैं उसमें ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ लेकिन हो जाऊंगा यार. भाई साहब आप लोग क्लास में आते तो अटेंडेंस मार्क करते हैं, तो क्या सर करते हैं ना. फिर हम लोग क्या करते हैं, वहां से अटेंडेंस उठा रहे हैं और वो अटेंडेंस यहाँ में टेबल पे देता हूँ, तो दूसरा एक हमारा स्टाफ है ना, वो आपके फॉर्म में अटेंडेंस भरता है कि ये बच्चा आया है, एब्सेंट है, प्रेजेंट है. तो क्या सर अच्छी बात है. फिर एक तीसरा स्टाफ मेंबर, मैंने अटेंडेंस वहां से उठा लिया, एक स्टाफ को दे दिया, उसने फॉर्म में एंट्री किया. फिर तीसरा स्टाफ मेंबर, मैं पहला, दूसरा ने वो फॉर्म में डाला, और एक तीसरा क्या करेगा, जो बच्चे एब्सेंट थे उसको मैसेज करता है. मतलब कितने स्टाफ मेरे बाद में काम किए? 2. एक ने तेरे फॉर्म में लिखा और दूसरा मैसेज करता है कि आपका बच्चा एब्सेंट था वगैरह वगैरह. मतलब ये हमारे आदमी लोग काम करते हैं. अब सुनिएगा मेरी क्या इच्छा थी, मैं आपको बता रहा हूँ. वो ऐसा मैं मशीन भी लाया हूँ, पड़ा है रे. अभी ये टाइम देखता हूँ, अभी हम लोग ये टाइम वेकेशन चालू होने वाला ना, तभी मैंने सफाई किया, वो मशीन मिला. आज से मैंने 10 साल पहले वो मशीन लिया था. कैसा मशीन था मालूम है नकुल भाई? आपको एक कार्ड दिया जाएगा, आई कार्ड जैसा. हाँ सर. हाँ, वो कार्ड आप अपना एक मशीन के सामने ऐसा शो करने का, जैसे ही शो करेंगे ना तो आपका वो कार्ड से आपका घर पे मैसेज चला जाएगा कि नकुल भाई प्रेजेंट है. और जो दिन आप वो नहीं करेंगे वो दिन मैसेज चला जाएगा नकुल भाई आज की तारीख में एब्सेंट है. वो एब्सेंट वाला मैसेज शाम को जाएगा और प्रेजेंट वाला मैसेज ताबड़तोड़ जाएगा. क्या आ गया? अच्छा आ गया है. और एब्सेंट है तो कि शाम को ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा. जरा आपने सुना मैंने क्या बोला? वो मशीन के सामने खाली कार्ड घुमाने का, आपका प्रेजेंट हो गया, ताबड़तोड़ घर पे मैसेज जाएगा. और मान लो नहीं घुमाया तो शाम को मैसेज जाएगा जैसे कि ये दिन को ये बच्चा आया नहीं है. ऑटोमेटिक हो जाएगा. बोलो ये मशीन बिठाऊं, काम कार्ड वगैरह हो गया तो बताना मेरा 2 स्टाफ का खर्चा कम हो गया. रेगुलर वर्किंग खर्चा. क्यों? एक आदमी वो फॉर्म में प्रेजेंट एब्सेंट करता है और दूसरा आदमी एब्सेंट का वापस हर बच्चे को मैसेज करता है.
तो मैंने अगर जो मशीन और कार बराबर यूज में ले लिया तो मेरा ये 2 आदमी का पगार पूरे जिंदगी भर का बच जाएगा। सोचा कि नहीं? वो मशीन पड़ा है मेरे पास, सच बताता हूँ, स्टोरी लपेट नहीं है, लेकिन वो क्या हुआ, कोई कारण से वो बराबर सेट नहीं हुआ, बैठा नहीं, और वो मेरा मशीन ऐसे ही धूल खा रहा है। एक एक बच्चे को उसका कार्ड दे देने का, और वो जैसे ही वो मशीन के सामने, इसको हम लोग शो कार्ड बोलते हैं। मेरी तो इच्छा ऐसी थी, जैसा बच्चा वहां से निकलेगा ना, एक आईना होना चाहिए नकुल भाई, जैसे ही आईने में तू तेरा मुंह देखेगा ना, तो तेरी आंख को पकड़ लेगा और नकुल को ऑपरेशन कर देगा। हाँ, वो रेटिना स्कैन वाला। हाँ ये, लेकिन 10 साल पहले ऐसा नहीं था, तो अभी तो ये भी आ गया है। तो इन लोग भी नहीं, मेरे को मिलने को आते हैं, तो लगता है उसको कि आदमी बड़ा सोच वाला है। पर सावन कौशल तो, सर ने तो बोला था कि बायोमेट्रिक लगाएंगे। हाँ वो बायोमेट्रिक का यार, बच्चे लोग, हम लोग ने वो लगाया ना, सोचा था साले तुम हम्म। लोग कैसे हो मालूम है, बायोमेट्रिक वाले, वो अंगूठा मारेगा तो ऐसा मारेगा, साला नखून भी मारेगा, मेरा मशीन 2 दिन में तोड़ डालेगा, कि सर को भी बराबर अपन सही है, लेसन सही है, लेसन सही। मेरे को मालूम है ना भाई, हम लोग क्या ऐसे ही थोड़ी है, मेरे बाल सफेद हुए, देखा है क्या कभी? हाँ, धूप में सफेद नहीं हुआ है। तुम सब कैसे हो, बंदर छाप। तो मैंने ये रखा कि जैसे ही वो चेहरा अपना दिखाएगा, ताबड़तोड़ प्रेजेंट कर देगा, क्योंकि हम लोग ने कार का सोचा है ना, तो कोई कोई क्या करेगा मालूम है, नकुल का कार नयन लेके आएगा, नयन अपना कार भी घुमाएगा, फिर नकुल का भी घुमाएगा, दोनों एकदम प्रेजेंट। करेक्ट सर, अरे करेक्ट। मैं तो जानता हूँ भाई, तुम पैदा हुए तभी से मालूम है कि वो हम लोग, गुजराती में कहावत है, पुत्र के लक्षण झूले में पाने में, और बहू के लक्षण वो आंगणे में, आंगना मतलब समझता है, कॉरिडोर में, यस वो सर। जैसे ही वो बहू आती है ना, तो मालूम पड़ जाता है कि उसका चेहरा नहीं, उसका वो कदम ऐसा चलता है ना, तो मालूम पड़ जाता है ये बहू कैसी होगी। और पुत्र का लक्षण पाना, पाना समझते, झूला, क्रेडल, पुत्रना लक्षण पारणाમાં અને વહુના લક્ષણ બારણામાં, बारણા यानी दरवाजा। ये गुजराती में है, भी मेरे को क्या गुजराती और हिंदी इंग्लिश कन्वर्ट करने में थोड़ा तकलीफ पड़ता है। पुत्रना लक्षण पारणाમાં, पारणा मतलब झूला, અને વહુના લક્ષણ બારણામાં, और जैसे ही आएगी ना, मालूम पड़ जाता है कि ये कैसे कदम वाली है, घर में आके कैसा करेगी। जरा ये लड़कियां मेरे को सुन रहे हैं, तन्वी बराबर सुनना कि सर क्या क्या सुना रहे कि अपने को ये लेसन पढ़ा रहे कि कहां से कहां लेके जा रहे हैं। टू द पॉइंट, अपना पॉइंट क्या था बच्चा, तो मैंने वो बायोमेट्रिक का ये सब हम लोग ने किया रहे, कार्ड अभी भी पड़ा है, मशीन भी पड़ा है मेरे पास। ये मैंने ऑफिस में अभी ये टाइम हम लोग थोड़ा सफाई कर रहे थे ना, आप लोग के लेक्चर खत्म हुए उसके बाद में वो मशीन मिले, तो मैंने मेरे काम में लिख के रखा है कि इसको वापस हो सके तो वर्किंग में लाना है। हो गया तो अच्छा है, मुझे ये बोलना है 2 आदमी का खर्चा बच जाएगा। ये अपना पॉइंट क्या था नकुल भाई, वापस पढ़ो। Money spent to reduce working expenses is revenue expenditure. बोलो, ये मशीन का खर्चा, कार्ड का खर्चा, ये रेवेन्यू खर्चा है कि ये वन टाइम एक्सपेंस है? One time expense, वन capital. टाइम एक्सपेंस है। ये रोज रोज थोड़ी करना है, मशीन तो मैं तब कल आके पड़ा है भैया, ये रोज रोज, हाँ आदमी को पगार देना है और रोज का है, हर महीने का है, लेकिन मशीन का खर्चा वन टाइम है। और मैंने शानपट क्या किया मालूम है, वो कार्ड के ऊपर एचएम क्लास वगैरह छपा के रखा है, ताकि बच्चा घर पे कार्ड लेके जाएगा, कभी बाहर निकालेगा तो मालूम पड़ेगा कि ये भैया एचएम का स्टूडेंट है, वन टाइप ऑफ आइडेंटिटी कार्ड विथ, उसके अंदर वो कुछ उसका टेप जैसा होता है, जिसके अंदर आपका नाम नंबर वगैरह हम लोग एंटर कर डालते हैं, जो आपको दिखता नहीं है मगर होता है। जैसे खाली वो मशीन के सामने आप लेके आते हैं ना, तो वो आपका प्रेजेंट कर डालता है। टू द पॉइंट, ये खर्चा बताइए, इज इट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? No, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। false. कैपिटल एक्सपेंस, समझा? चल आंसर लिख, एक लाइन छोड़। सेकंड आंसर लिख, फॉल्स। उसके नीचे की लाइन में मैं रीजन दे रहा हूं बच्चा, टेक डाउन। एनी मनी स्पेंट to reduce the working expense, that is day to day expense, may be due to introduction of new technology,
modern machine, etc. are capital expenditure. Are capital expenditure. Full stop, continue. The benefit of such expense, the benefit of such expense will be received for more than 1 year. Since it will reduce our working expense, it will increase our profit. It will increase our profit. And hence, it must be considered as capital expenditure. Hence, it must be considered as capital expenditure. चल बच्चा. Legal fees to acquire property is capital expenditure. Legal fees to acquire property is capital expenditure. To acquire Legal means, fees to acquire to acquire means to purchase. To purchase. Legal fees to acquire property is capital expenditure. एक बार और. Legal fees to acquire property is capital expenditure. जरा पहले भाषण सुन लो, मीनिंग सुन लो, फिर ट्रू फॉल्स बोलना. लीगल फीस, बाबूजी हमने लीगल फीस क्यों भरा है? एक्वायर मीन्स टू गेट, टू परचेज. क्या खरीदा भैया? प्रॉपर्टी. बाबूजी हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे नकुल भाई, तो दस्तावेज बनाएंगे, वकील के पास जाएंगे, स्टैम्प पेपर का खर्चा. तो क्या सर ये करना चाहिए, लीगली जो भी करना है कर लो, उसका प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह जो है वो जरूरी है, करना पड़ता है ना, कागज का, स्टैम्प पेपर का, लीगल का, कोर्ट कचहरी का, तो क्या कर लो सर. और प्रॉपर्टी अपने नाम पे कराना पड़ता है, तो क्या सर करो. तो ये जो लीगल का खर्चा है वो प्रॉपर्टी का, कागज का, वकील का, कोर्ट का, स्टैम्प का, ताकि वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे आ जाए. बाबूजी ये खर्चा तो करना पड़ता है सर, और ये सब खर्चा वो प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करने के लिए करना पड़ेगा. मतलब ये भी एक प्रकार का इंसिडेंटल एक्सपेंस हुआ कि नहीं बच्चा? एंड दिस एक्सपेंस मस्ट बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. दिस एक्सपेंस विल बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. मतलब वो खर्चे को कौन सा खर्चा बोलने का? रेवेन्यू बोलेगा कि कैपिटल? कैपिटल है ना. ये वापस पढ़ रहे. लीगल फीस टू अक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. है ना, उसने ही बोला है कैपिटल एक्सपेंडिचर है. बोलो भाई ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू. ट्रू. तो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है. तो आपको रीजन देना पड़ेगा ये कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, ये कौन से प्रकार का खर्चा हुआ? इंसिडेंटल एक्सपेंस. इंसिडेंटल एक्सपेंस है ना. प्रॉपर्टी अपने नाम पे बाद में चढ़ेगी, पहले आप ये सब कागज का, स्टैम्प का, कोर्ट कचहरी का, वकील का, बाबूजी सब लीगल खर्चा पूरा करो, सब फॉर्मेलिटी कर लो, फिर ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो जाएगी. तो आपके नाम पे हो जाने से पहले ये सब खर्चा करना पड़ता है भाई साहब. इंसिडेंटल एक्सपेंस है. स्टार्ट. टेक डाउन आंसर. ट्रू. ट्रू हो या फॉल्स हो, रीजन इज कंपल्सरी. ट्रू.
रीजन लिख, ट्रू। टू transfer the property, to transfer the property on our name when it is purchased, we have to incur many such legal expenses, like stamp paper, advocate fees, court fees, registration charges, etc. These are one type of incidental expenses. सीधी बात है भाई, ये सब करो फिर प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे होगी। खाली पैसा देने से अपने नाम पे नहीं होती, आप लोग भी ये सीख लेना, सब प्रैक्टिकल बात है कि मैंने तो पैसा दे दिया ना, प्रॉपर्टी तेरे नाम पे नहीं हुई है, पैसा दिया तो सब फॉर्मेलिटी करना पड़ता है बच्चा। Such expenses are to be added in the value of property. Hence it is capital expenditure. मुझे ज्यादा नहीं पढ़ाना है रे, मुझे जल्दी नहीं है रे, चौथा अपन बाद में देखेंगे। आराम से थोड़ा गो थ्रू कर लेना, थोड़ा रिवीजन वगैरह भी करते रहना। ये टॉपिक अभी अपना चालू हो गया है, थियरी भी चलेगा कल मैं लेकिन इसको ही लूंगा, वो आगे का थियरी थोड़ा जो बाकी है उसकी कोई मुझे टेंशन नहीं है। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।